हे वेलकम बैक दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ लेंसेज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप उन यूज़र्स में से हैं, स्पेशली एपीएस-सी कैमरा की आज हम बातें करने वाले हैं। अगर आप उन यूज़र्स में से हैं जो कि सिर्फ़ किट लेंस के साथ सब कुछ शूट कर देते हो, तो बहुत बड़ी गलती करते हो दोस्तों। चाहे आपके पास 60,000 वाला कैमरा हो या फिर 1 लाख में आने वाला एपीएस-सी मिररलेस कैमरा, अगर आप किट लेंस से सब शूट कर देते हो तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अब एग्ज़ाम्पल, आपने एक वेडिंग शूट किया जिसमें आपने फ़ोटोग्राफ़ी भी किया, आपने वीडियोग्राफ़ी भी किया। आपने क्या किया, किट लेंस में 2 लेंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है किट लेंस में, या तो 16-50, ठीक है, और दूसरा होता है 1840, 1835 या फिर 1845। ये कुछ बेसिक लेंस है जो किट में आते हैं। लोग क्या करते हैं कि इसी के साथ सारी वेडिंग्स को शूट कर देते हैं। तो इसमें जो आपको एक लॉस देखने को मिलता है, सबसे पहले क्वालिटी उतना मज़ा नहीं आता आपको। ठीक है, जो किट लेंस में जो क्वालिटी आता है वो उतना मज़ा नहीं आता है। हो सकता है आपको अच्छे पोर्ट्रेट, आप अच्छे कैंडिड शॉट नहीं मिल रहे हो, कुछ सिनेमैटिक शूट करने जाते हो तो शायद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो। उसका यही रीज़न है एकमात्र कि आपको लेंस को बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप लेंस को चेंज करते हो, आपका पर्सपेक्टिव, आपका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, कैमरे आप मतलब देखने का जो नज़रिया है ना आपका और कैमरे का, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कुछ डिफरेंट शूट के लिए आपको कुछ लेंस अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैं ब्रांड की बात नहीं करूँगा, चाहे आपके पास निकॉन हो, चाहे आपके पास कैनन हो या फिर आपके पास सोनी हो। सबसे पहला क्या होता है कि आप मस्ट एक जो किट लेंस आता है वो तो साथ में परचेज़ कीजिए, और सबसे अच्छा जो लेंस होता है वो 1835 सोनी में, 1840 निकॉन में और 1850 कैनन में। इसको हमेशा अपने एपीएस-सी कैमरा, जो 1 लाख से नीचे जो कैमरा परचेज़ कर रहे हैं ना, उसके साथ हमेशा इसको परचेज़ करें, ठीक है। ये होता है कि कई बार आप जब ट्रेडिशनल आप शूट करते हो ना, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लेंस है। इसके अलावा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, अगर आप ब्रांड के लेंस के साथ जाना चाहते हो। उसके बाद हमें कुछ ऐसे कपल शॉट, ऐसे पोर्ट्रेट सिनेमैटिक शॉट लेने पड़ते हैं, जहाँ पे आप दूल्हा-दुल्हन को सेपरेट कुछ शॉट्स क्लिक करते हो, स्पेशली शायद उनके एल्बम्स के लिए, उनकी मेमोरीज़ के लिए, तो वो भी आप किट लेंस से शूट कर देते हो। बट उसके जगह आप यूज़ कर सकते हो 50 प्राइम में, 35 और 85 अब 85 की अगर मैं बात करूँ, जब आप एपीएस-सी कैमरे में उस लेंस को कनेक्ट करते हो तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है आपके पास डिस्टेंस की कमी हो, तो 2 लेंस यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, या तो 50 यूज़ कीजिए या फिर 35 अब 50 यूज़ करेंगे तो फोकल लेंथ 72 के आसपास होगा, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और 35 यूज़ करेंगे तो 52 के आसपास होगा। डिपेंड करता है किस ब्रांड का कैमरा यूज़ करते हो, क्योंकि सोनी और निकॉन आपको 1.5 क्रॉप देता है और कैनन आपको 1.6x का क्रॉप फैक्टर देता है, तो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्राइम लेंसेज़ को यूज़ करोगे, तो इसमें जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्राइम लेंस बेसिक में सस्ते मिल जाएँगे और 1.8 अपर्चर के साथ आता है, तो बैकग्राउंड का जो बोके है, लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लुक एंड फील चेंज हो जाता है, ठीक है, और सिनेमैटिक लुक आपको देखने को मिलने लग जाता है, क्योंकि जब बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, जब आप वीडियो शूट करते हो तो आपको बिल्कुल अलग सा एक फ़ोटो या वीडियो का यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला जो लेंस है ना, जो आप किट के बाद ऐड करोगे, एक प्राइम लेंस ज़रूर ऐड करो। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि अगर मैं प्राइम लेंस ऐड करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट जो फोकल लेंथ है वो नहीं मिलता है। तो देखिए, वो 1-2 ऊपर नीचे होगा। जब आपको एग्जैक्ट 50 चाहिए तो आप 35 यूज़ करो। जब आपको एग्जैक्ट 35 या 36 चाहिए तो आप 24 की फोकल लेंथ को यूज़ करो। ये हेल्प करता है कि आपको जब एग्जैक्ट फोकल लेंथ मिल जाएगा। अगर आपके पास निकॉन का Z50 कैमरा है तो आपको कौन से 2 लेंस यूज़ करने चाहिए, मस्ट होने ही चाहिए आपके पास। एक तो किट लेंस होने चाहिए जहाँ पे ट्रेडिशनली आप रैंडम कोई भी शूट कर सको। दूसरा, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट के लिए 50 ज़रूर परचेज़ कीजिए। अब 50 अगर मैं बात करूँ तो पे कॉस्टली होता है, कहीं न कहीं 40,000 के आसपास होता है। तो आप 40 परचेज़ कर सकते हो। 40 से जब सिनेमैटिक वीडियो, पोर्ट्रेट
कैंडिड शूट करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से 40 mm से शूट कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट है नो डाउट। अगर आपका बजट थोड़ा सा और ऊपर है तो मैं ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपको 35 mm का फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि जब 40 mm आप इसके साथ कनेक्ट करोगे Z50 या Z30 के साथ तो 60 mm के काम करेगा। 24 mm f1.7 एक अच्छा ऑप्शन है, आप उस लेंस को भी यूज़ कर सकते हो निकॉन कैमरा में। बाकी 40 mm 28 mm अच्छे लेंसेज है, आप पोर्ट्रेट के लिए यूज़ कीजिए इन लेंसेज को, जहाँ पे आपको वाइड एंगल भी मिल जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा, अगर मैं ओपन माउंट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं विल्ट्रॉक्स ने तो तबाही मचा रखा भैया निकॉन के साथ। 13 mm 16 mm 20 mm 24 mm 56 mm इतने सारे mm के लेंसेज निकाल रखे, खासकर APS-C के लिए भी कुछ mm ऐसे हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो। ज़्यादा वाइड एंगल चाहिए तो आप जब निकॉन लेंसेज में जाते हो तो थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए अगर मैं लेंस सजेस्ट करूँ तो 16 mm काफ़ी अच्छा ऑप्शन आया है, TCDN का 1.4 है, 16 mm पे जा सकते हो। और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर Z30 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाए जब आप ब्लॉग शूट करोगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो आप वाइड एंगल की तरफ जा सकते हो अगर आप थर्ड पार्टी सोच रहे हो। अब अगर आपके पास सोनी का A6400 है तो सबसे पहला जो लेंस होना चाहिए किट लेंस ही होना चाहिए, जब जहाँ पे आप लेवल ऑफ ट्रेडिशनल शूट कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर थोड़ा सा अपर लेवल का आप शूट करोगे तो उस लेंस को भी मत परचेज़ कीजिएगा। मैं एक लेंस ऐड कर रहा हूँ इसमें, बहुत अच्छा लेंस है, वो है सोनी का पावर जूम लेंस है, 18-105 f4Z लेंस है ये। और अभी फेस्टिव में काफ़ी अच्छा उसमें स्कीम ऑफर भी चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेडिशनल के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेंस है। इसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वाइड एंगल से लेके 105 mm, वैसे देखिए मिररलेस कैमरा है, APS-C तो 1.5 से क्रॉप होगा तो वो फोकल लेंथ 1.5 गुना बढ़ भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं वाइड एंगल से टेले आपके पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। दूसरा लेंस एक ऐड कीजिए, 50 mm तो अपने किट पे रखिए ही रखिए, सोनी में भी। अब 50 mm में सोनी के पास दो ऑप्शन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते, कहते कि यार इतने सस्ता मिल रहा है, आप इतना महंगा दे रहे हो। तो देखिए दो तरह के लेंस है 50 mm में, एक तो फुल फ्रेम लेंस है जिसमें आपको VR सपोर्ट नहीं मिलता है, एक APS-C लेंस है 50 mm का जो E आएगा, जहाँ पे ओनली E, वहाँ पे समझ लो कि ये APS-C लेंस है क्रॉप वाला। जहाँ पे EF आएगा तो वहाँ समझ लो कि वहाँ पे सोनी का फुल फ्रेम वाला लेंस है। 50 mm में जो लेंस है वो 50 mm EOSS आता है, ऑप्टिकल स्टडी शॉट। इसमें बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है, अगर आपके पास APS-C कैमरा है और बॉडी में VR नहीं है तो लेंस में VR सपोर्ट मिल जाएगा। तो 50 mm परचेज़ करना है तो उसका वेरिएंट जो E वाला लेंस है ना, वो लगभग 23,000 के आसपास पड़ता है। आप उसको परचेज़ कीजिए, जब भी आप हैंड ऑन शूट करोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी 1.8 से बोके अच्छा जन बनेगा, लो लाइट अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक वाइड एंगल लेंस की। एक किट में वाइड एंगल भी लेंस होना चाहिए। अगर मैं सोनी की बात करूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है सोनी के पास, लेकिन वाइड एंगल में थोड़ा से कॉस्टली भी है। वहीं पे अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, ओपन माउंट है, सस्ते पे भी मिल जाएंगे। अब वाइड एंगल शॉट्स की बात करूँ तो शायद आपको 10 में से 1 से 2 शॉट वाइड एंगल हो, मतलब आप क्या सिनेरियो पे शूट कर रहे हो, क्या लोकेशन है आपका, वो दिखाते हैं। साथ ही साथ वेडिंग की बात करो तो डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओवरऑल अगर स्टेज लगा हो तो स्टेज को कवर करने में वाइड एंगल का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होता है। मतलब 10 में से 1-2 शॉट आपके वाइड एंगल होंगे, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वाइड एंगल लेंस भी नहीं है कि 10 में से 10 शॉट वाइड एंगल चाहिए। तो अगर थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हो तो देखिए सिग्मा में आपको 16 में 1.4 का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सोनी में स्पेशल वाइड एंगल में काफ़ी सारे लेंस हैं। अगर 50 से 55 हज़ार तक खर्च करना चाहो तो मैं कह सकता हूँ कि आपको दूसरे लेंस को देखने झाँकने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 15 में 1.4 मिल जाता है, 11 में 1.8 मिल जाता है। हालांकि APS-C लेंस है बट आपको 16.5 mm का काम करेगा। और मैं अभी बता दूं, फेस्टिवल में वो सिर्फ 36,000 का लेंस चल रहा है। तो जहाँ पे आप 30-32 हज़ार खर्च करो तो 36,000 आँख बंद करके खर्च कर देना। दूसरा, अगर आप सिर्फ काम चलाने के लिए वाइड एंगल लेंस लेना चाहते हैं तो आपको ना 16 mm
f2.8 मिल जाएगा, मात्र 10 साढ़े 10 हज़ार के एमआरपी होता है, सोनी का ही है। आप पैनकेक जैसा लेंस है वो, मात्र शायद 70 ग्राम का लेंस होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉट अगर नहीं है, बहुत गिने चुने शॉट हैं जो कि अक्सर ही होता है, तो आप 16 mm को यूज़ कर सकते हो, नो डाउट अच्छा लेंस है। तो कुल मिला के आपके पास एक वाइड एंगल टेली लेंस होना चाहिए, मैंने बता दिया 1805 बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक प्राइम होना चाहिए, प्राइम में 50 mm यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ 24 mm भी ऑप्शन आता है उसमें। अब मिनिमम आप 50-55 हज़ार ना अपना वैल्यू बजट बना के रखिएगा, तो आपको थर्ड पार्टी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम ब्रांड लेंसेज यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वाइड एंगल भी मैंने बता दिया, ऑफ़र अच्छे चल रहे हैं। तो ये 3 लेंस, अगर आप पीएससी यूज़र है, आप वेडिंग शूट करते हैं, फ़िल्म मेकिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, तो ये 3 लेंस बना के चलिए आप। अब कैनन की बात करता हूँ। अब कैनन में देखिए, जो यूज़र कैनन R50 को परचेज़ कर रहे हैं या फिर R10 को परचेज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी ऑप्शन है, आपको थर्ड पार्टी की तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो किट लेंस मैंने बताया 18150 परचेज़ कर लीजिए। अब लेवल ऑफ शूट की बात करूँ, जो उस लेंस से शूट करते हैं, मतलब उनका जो क्लाइंट होता है ना, वो 20,000 से लेके 50,000 के अंदर होता है, जहाँ पे वो शूट करते हैं। आप जहाँ पे 1 लाख या 2 लाख का बजट आपका वेडिंग क्लाइंट देता है, वहाँ पे आप इन लेंसों को यूज़ नहीं करते हो, हालाँकि कैमरा भी ये यूज़ नहीं करते हो। तो आप सबसे पहले एक लेंस को ऐड कीजिए किट वाला, ठीक है। दूसरा लेंस ऐड कीजिए प्राइम, और प्राइम सिर्फ 17,500-18 हज़ार का है कैनन में, ठीक है। सस्ता लेंस है, ज़्यादा महंगा नहीं है। एक प्राइम तुरंत परचेज़ कीजिए। तीसरा, वाइड एंगल अगर आपको परचेज़ करना है, तो 16 mm का जो लेंस है ना, मात्र 26-27 हज़ार का है। मैं कहता हूँ कि 26-27 हज़ार कोई वैल्यू नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हो आँख बंद करके। तो जो तीनों ब्रांड है, निकॉन, सोनी, ठीक है, कैनन, उनके पास देखिए जो भी परचेज़ कर रहे हैं ब्रदर्स फोटोग्राफर्स, ठीक है, वो हमेशा एक किट में ये 2 लेंस, किट के साथ 2 लेंस हमेशा रखें। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि जब आप इन लेंस को ऐड करना शुरू करेंगे, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, फोकल लेंथ है, ठीक है, आपका फ्रेम एंगल्स, व्यू सब चेंज हो जाएगा। कुल मिला के आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो बहुत अल्टीमेट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा या फिर कोई लेंस के बारे में पूछना चाहते हो किसी ब्रांड में, तो पूछ सकते हो। मैंने कोशिश किया है कि कैनन, निकॉन, सोनी तीनों के ही लेंस आपके साथ में शेयर करूं। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, नहीं तो दोस्तों वीडियो मिस कर दोगे। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।